बहुत खूब बेगम चुनी है शहंशाह ने। जिसका तमाशा बनाना चाहते थे उसी ने हम मुगलों का तमाशा बना दिया। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन अगर इसके गुरूर पर काबू ना पाया गया तो मुगलिया सल्तनत का गुरूर आए दिन ऐसे ही जख्मी होता रहेगा। बस! ये जश्न यहीं खत्म होता है। ये जोधा बेगम नहीं, ये नक्चड़ी बेगम थी। जलाल को मलाल रहेगा कि उन्होंने ये निकाह क्यों किया, लेकिन रुकैया कोई मलाल नहीं पालती। इस नक्चड़ी बेगम को तो हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। और इस नेक काम में हम भी आपकी मदद करना चाहें। क्यों? आप इस नए खिलौने से क्यों खेलना चाहती हैं? बेगम रुकैया, खिलौना वो जलाल के लिए है। जोधा अब कांटा बन चुकी है, जो आपके दिल में चुभ रहा है और हमारी आंखों में। वैसे हमारे जहन में एक ख्याल आया था, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेगम जोधा के आने के बाद शहंशाह की नजरे इनायत आप पर कम हो जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये था कि 100 पत्थर भी एक हीरे को मात नहीं दे सकते। नई बेगम की औकात क्या है और हमारा क्या रुतबा है, इसका फर्क हम उसे बहुत जल्द समझा देंगे। बेचारी जोधा, पता नहीं इस हरम में टिक पाएंगी भी या नहीं। क्यों अम्मी जान? क्योंकि आधा हम जोधा वो दाना बन चुकी है जिसने चक्की के दोनों पाटों में अपना सर दे दिया है। आदम, आप नहीं जानते हमें कितना मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ रुकैया बेगम जोधा को सबक सिखाने के लिए बेताब हो रही हैं और वहाँ जलाल के गुस्से की आग भड़क उठी है और इस भड़कती हुई आग में जोधा को झुलसकर फना होना है। हम दोनों को बस इंतजार करना है आदम कि जोधा का पांव कब फिसलता है। बेगम जोधा नहीं आ पाएंगी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। बहुत खूब बेगम चुनी है शहंशाह ने। जिसका तमाशा बनाना चाहते थे उसी ने हम मुगलों का तमाशा बना दिया। लेकिन अगर इसके गुरूर पर काबू ना पाया गया तो मुगलिया सल्तनत का गुरूर आए दिन ऐसे ही जख्मी होता रहेगा। इंतकाम का वक्त आ गया है।
कौन है? कौन है वहां पे? इंतकाम लेने आए हैं अपनी रसवाई का, तुम्हारी नाफरमानी का, हमारी तौहीन का। तुमने हमारी तौहीन की, हमारी। हमें देखकर शर्म आ गई? किसी और का इंतजार था? क्या हुआ? शहंशाह का इंतजार था और आ गए हम, इसीलिए इतना चौंक गई ना? लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, मौका मिले तो जलाल का दीदार करना, पर कभी उनका इंतजार मत करना, क्योंकि आगरा लौटने के बाद जलाल हमेशा पहली रात हमारे साथ गुजारते हैं। और वैसे भी तुम में ऐसा है ही क्या जो जलाल तुम्हारी ओर खींचे चले आए, जिसके चेहरे पर दिखते हो बस गम ही गम। अल्लाह जाने कैसे बन गए तुम हमारे जलाल की बेगम। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम तो जलाल की फतेह की निशानी हो बस। और कुछ ही दिनों में उसके शौक की निशानी बन जाओगी। याद रखना, इन महलों की झूमर की तरह। शौक आया तो मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया, और फिर भूल गए। ये सब चीजें देख रही हो? एक वक्त था जब जलाल को बड़ी शिद्दत से चाहत थी इन सब की, इतनी ज्यादा कि हमें तक जलन होने लगी थी इन सब से। अब मजाल है कि इन सब की तरफ एक नजर भी उठाकर देखें। यही तो फितरत होती है शहंशाहों की। जो मुश्किल हो उसे पाने में पूरी जान लगा देते हैं, और जब वो चीज हासिल हो जाए तो उसे कहीं रखकर भूल जाते हैं।